जाता है कि 5 पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा इन्हीं माउंटेन से स्टार्ट की थी। आपको पता है हिमालयाज़ को जिंदा पहाड़ कहते हैं, और क्यों कहते हैं उसका सबसे बड़ा सबूत मिलेगा आपको मुनस्यारी के कुछ ऊपर के इलाकों में, जहां आज भी समुद्री जीवों के फॉसिल्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ कभी समुद्र के अंदर हुआ करता था और इसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, और आज भी इसकी हाइट बढ़ती ही चली जा रही है। तो कल का सफ़र जो हमने किया था वो था दिल्ली से पिथौरागढ़, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। रात में जब मैं पिथौरागढ़ पहुंचा तो मेरी आंखें कब बंद हुई और कब खुली मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब सुबह मैंने पिथौरागढ़ का नज़ारा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि दूर पहाड़ों के पीछे से एक पर्वत की चोटी, एक माउंटेन पीक मुझे चैलेंज दे रही थी कि इफ़ यू वांट टू सी मी यू हैव टू कम थ्रू द हेल। डेफिनेटली उस माउंटेन के पास जाने के लिए हमें आज बहुत ही सारे मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ेगा। तो आज हमारा सफ़र है पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, और रास्ते में हम देखेंगे बादलों का घर, बादलों की नदियाँ, कुछ ऐसे पहाड़ी रास्ते जिस पे गाड़ी चलाने में मेरा भी दिल दहल गया, एक ऐसा वाटरफॉल जो कि सूर्य की किरणों के साथ अपना कलर बदलता है, और इन सब को पार करने के बाद से हमें दिखेगा द माइटी पंचाचूली रेंज। मानो जैसे पहाड़ों के देवताओं ने हिमालयाज़ को खुद एक क्राउन पहना रखा हो। 5 एकटक सीधी चोटियों से बना ये पंचाचूली रेंज आपको नेचुरल फील होने ही नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इसको खुद तराशा हो। द डेस्टिनेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मीन्स द रोड इज़ वेरी टफ। रास्ता बहुत ही खतरनाक होने वाला है, और वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है जैसा आप सोच रहे हो। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपको थ्रिलिंग लगने वाला है, एक एक मोड़ पे आपको सेटिस्फैक्शन फील होने वाला है, और बिलीव मी एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल से तो रुक मत दो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो रुक मत दो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो सबसे पहले मिलो हमारे नए दोस्त से, शिमू नाम है इनका, और ये मेरे ड्रोन से बहुत डरते हैं लेकिन मेरे से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हम बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे हैं। तो पिथौरागढ़ की मॉर्निंग है, ये अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बज रहा है सुबह का, और हमें निकलना है आज मुनस्यारी। आप उधर देखो प्यारे प्यारे से स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं, और ये जिनका होटल है कल मैंने उनसे आपको मिलवाया था। दे ऑल नीड योर सपोर्ट। मैंने इनको कुछ टिप्स वगैरह दिए, जैसे इनका होटल का जैसे बोर्ड है, मैंने कहा कि थोड़ा सा रोड साइड लगाओ कल की, मुझे दिखाई नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्रंट व्यू है, ये तो नीचे होटल है, रोड ऊपर है, होटल नीचे है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ है रुकने वाला, क्योंकि मुझे तो ये घर लगा और मैं आगे बढ़ गया। यार ये जगह देखो, वैसे मेरे से ज़्यादा बेहतर आपने ड्रोन में देख लिया होगा। तो उनको रेडी कर दिया है, सफाई कर दी इनके, बहुत गंदा हो गया था। आज लंबा दूरी तय करना है और आज एडवेंचर और खूबसूरती देखनी है। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम चैनल ऑफ तुरुक मैक्टो व्लॉग्स। आई एम तुरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। लॉट ऑफ स्टफ्स टू डू बिफोर योर राइड, मतलब समझ जाओ आप, बहुत सारे काम करने होते हैं। और हमें यहाँ से लेना था यू टर्न, क्योंकि हमें बीरती फॉल देखते हुए जाना है। मतलब जो होटल है यहाँ पर रुके थे हम, ये वाला, दैट इज़ द होटल। व्हाट एन अमेजिंग रोड एंड व्हाट एन अमेजिंग मॉर्निंग। जरा देखो रेस को कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं अगर सही बताऊँ आपको तो अगर मैं कैप्चर करने पे उतारा है ना, तो मुझे मुनस्यारी पहुँचने में कम से कम 5 से 6 दिन लगेगा। हर मोड़ पे रुकने का मन कर रहा है, हर मोड़ पे। मुझे मेरे 2 सब्सक्राइबर मिले इन द सेम होटल, वो भी बाइकर्स हैं, और दे वर ऑल्सो ट्रैवलिंग। हम लोग सेम होटल में रुके थे। मैं उन लोगों से मिलवा नहीं पाया क्योंकि रात में फिर मैं व्लॉग करता नहीं हूँ, और मॉर्निंग में जब मैं निकला हूँ तो अभी वो लोग पैकिंग ही कर रहे थे। बट अभी वो लोग थोड़ी देर पहले मुझे क्रॉस किए हैं, तो मे भी हम लोग अभी आगे मिलेंगे, तो मैं आपसे उनको मिलवाऊँगा। और जी मैं मिलवाता हूँ आप लोगों को उन 2 बाइकर्स से। हाँ यार, रुकते चलो ना तो फिर आदमी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा।
भाई साहब रास्ते देखो मुंशियारी के। टाइम हो रहा है 8:30 सुबह का। मैंने सोचा था 6 बजे निकलूँगा, होटल वाले ने ही मना कर दिया, कह रहे भैया 6 बजे तो अंधेरा होता है यहाँ पे। पैकिंग वगैरह करने में, वीडियो ड्रोन शूट वगैरह बनाने में टाइम लग गया। कारगिल शहीद गिरी सिंह प्रवेश द्वार। थोड़ा थोड़ा डाउट होता है ना कभी कभी कि सच में ये रास्ता ले जाएगा, बट हाँ यही ले जाएगा। पूछ लेते हैं। भैया मुंशियारी जाएगा ना? ऊपर वाला है? क्या क्या दिखाता है ये। अब दिक्कत यहाँ पे ये है ना यार कि यहाँ पे गाड़ी मुड़ेगी कैसे, पीछे तो मुड़ जाती, यहाँ कैसे मुड़ेगी। अब देखते हैं, थोड़ा आगे चल के ही मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जगह है, बहुत सावधान रहना पड़ता है ढलान पे। सेकंड नंबर पे है। मुझे गाड़ी का वेट हमेशा ढलान के अपोजिट रखना है। देख रहे हो, ये मुड़ गई। गूगल मैप किसी दिन ना परेशान कर देगा। वो देखो ऊपर चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। वाह, माउंटेन्स देखो कितने प्यारे से लग रहे हैं। अभी छुप जाएंगे, लेकिन हम लोग कितने दूर से इनको देखते हुए आ रहे हैं। मतलब कल से सोचो, मैंने मोर देन 100 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तब से माउंटेन देखते आ रहा हूँ। वहाँ पे लग रहा था कि अरे ज़्यादा दूर नहीं होगा, 20-25-30 किलोमीटर होगा। यहाँ से लग रहा है कि 20-25-30 नहीं, वो बहुत दूर है अभी, वो 100 किलोमीटर से करीब है। इतने ऊंचे होते हैं ना ये वाले माउंटेन्स कि मतलब आते ही नहीं हैं। ये माउंटेन्स नॉर्मल माउंटेन्स नहीं होते, ये मतलब हाईएस्ट रेंज जो क्रिएट करते हैं वो वाले माउंटेन्स हैं। मतलब एकदम सीधे खड़ी चट्टान जो होती है ना, वैसे माउंटेन्स होते हैं ये। चाहे आपकी नंदा देवी हो गई, चाहे पंचाचूली पीक हो गई। नेपाल में चले जाओगे तो आपको धौलागिरी मिलेगा, फिर आपका माछर पूछे। तो ये सब जो माउंटेन्स है ना, ये पीक माउंटेन्स में आते हैं। इसलिए ना ये बहुत दूर से और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। ईयर एंड इनके ऊपर बर्फ़ दिखेगी आपको, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। और हम बहुत ख़तरनाक रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं। बगल में खाई है पूरी भाई, देखो। श्रीनगर वैली के पहले आपको बनिहाल के पहले जो रास्ता पड़ता है वो ख़तरनाक रास्ता है। मुस्तांग जाते हो नेपाल में, तो वहाँ पे भी आपको लेते के पहले जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक है। तो ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तब आप जाके उन माउंटेन्स में जाते हो। तो वो माउंटेन्स दीदार के लिए आपका एक सेक्रीफाइस लेंगे, एंड डैट इज़ गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ रोड। हम लोग बादलों में घुसने वाले हैं अभी। वाह, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो गाइस, पूरा का पूरा, अपने यहाँ धुंध कहते हैं, पहाड़ों में बादल कहते हैं। मैंने अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत ड्रोन शूट लिया है, और मैं अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक रास्ते पे चल रहा हूँ। आगे कुछ नहीं दिख रहा है, पहाड़ों में देखो पूरा क्लाउड्स। वी आर एक्चुअली ड्राइविंग इन क्लाउड्स। टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर रहा है,
अभी जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो वहाँ का टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री सेल्सियस था। अभी यहाँ का टेम्परेचर सीधे आधा 8 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम लोग हैं मुआनी में, और मुआनी के पहले का रास्ता इतना खूबसूरत था, और ये ऑलरेडी हिल पे है। मतलब मुझे ना ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है उत्तराखंड में कि चीज़ें हिल पे है ऑलरेडी, और ऐसा लग रहा है ना कि प्लेन लैंड पे हो। देखो एग्रीकल्चर हो रखा है, उधर दूर दूर तक आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, और खेतों के आगे आपको नदी नहीं मिलेगी, सीधे खाई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और देखो यहाँ पे लोगों ने कैसे फार्मिंग कर रखी है। ऐसा लग रहा है ना हमारे यहाँ का कोई गाँव है नॉर्मल, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली हरियाणा का गांव है कोई, बट जैसे ही आप थोड़ा आगे क्रॉस करोगे खाई नहीं सीधे। तो ऐसे हैं पहाड़ यहाँ पे। मैं नाश्ता करने के लिए रुक गया, मैंने कहा कि यार अभी कर लेते हैं, पता नहीं आगे मिले ना मिले, और अभी तो बहुत लंबा चलना है। ये देखो तोरुक को, कंफर्ट इतना बढ़िया है ना तोरुक का कि मज़ा आता है, गाड़ी रोकने का मन नहीं करता है। बट वही है कि अगर नहीं रोकेंगे तो खाएँगे कब, पिएंगे कब। सो अब बस हमारे जो दो बाइकर हैं उनको भी मैंने रोक लिया। मैंने कहा तुम लोग भी खा लो कुछ, क्योंकि पता नहीं आगे मिले ना मिले, और ऑलरेडी 10 बजने वाला है। और राइडिंग के टाइम पे खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी बहुत एग्जॉस्ट होती है, खासतौर से ऐसे रास्तों पे ना बॉडी बहुत एग्जॉस्ट होती है। भैया औसी का मतलब मैं फीडबैक सही बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ दे दी इस कंपनी ने, बहुत बढ़िया चीज़ दे दी तोरुक में। बैटरी अगर 80% है तो फुल दिखाने लगता है, इसमें 80% का भी ना दिखा रहा है कि इट इज़ 80% में। हाँ स्टार्ट हो जाओ भैया, अरे अरे स्टार्ट हो जाओ। हाँ जी, जगहें थी आगे खाने पीने वाली, देखो उसने भी अच्छा ही बनाया था, ठीक ठाक बना दिया था। अच्छा देखो देखो वाइट वाले माउंटेन्स दिखे, हल्के हल्के दिख रहा है। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर का पता, ऐ हवा तू बता। ऐसा लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद फर्श पे गाड़ी चला रहा हूँ, देखो ज़रा, पूरे वाइट वाइट, इनसे मार्बल बनते होंगे। यहाँ पे तोरुक ब्लैक से ब्राउन से वाइट हो जाएगी, और इनकी गाड़ी तो पूरी वाइट होकर निकलेगी। इवन तो नीचे जो पहाड़ियाँ देख रहे हो उनके जो पत्थर दिख रहे हैं वो भी वाइट वाइट ही हैं, पूरे मार्बल वाले पहाड़ हैं ये। हाँ तो बेहतरीन से गांव से गुजर रहे हैं हम, रास्ता पतला है लेकिन अच्छा है, तो बढ़िया स्पीड भी मेंटेन हो जा रही है। और इधर पेट्रोल पंप वगैरह भी बन रहे हैं, पीछे ही पेट्रोल पंप पड़ा था, तो पेट्रोल की दिक्कत तो नहीं होगी इस रूट पे आपको। बस हाँ टाइम टू टाइम फिल करा लेना, एकदम इमरजेंसी के लिए छोड़ मत देना। बस रास्ते देख लो भाई तुम बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं यार, इतना ज़्यादा टर्न है ना कि आपका हाथ दर्द होने लगेगा। रास्ता लेकिन एक बात है, ख़राब नहीं है, टारमैक आपको हर जगह मिलेगा, तो उसकी वजह से ना थोड़ा ये इजी हो जाता है। बच्चे गांव के देखो कितनी मेहनत करते हैं, और तुम लोगों को घर पे पड़े पड़े सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर भी ये नहीं है तो वो नहीं है। ये देखो तो मस्त वाटरफॉल है भाई। साहब धूप अब जो है ना वो सर पे चढ़ रही है, एकदम तेज़ लग रही है, गर्मी हो रही है यहाँ पे। मैंने पूरा अंदर पहन रखा है तगड़ा वाला। यहाँ से मुंशियारी बचा है 33 किलोमीटर्स। ऐसे ही छोटे छोटे से गांव पड़ रहे हैं बीच बीच में, सुंदर सुंदर से गांव। अच्छा एक बात बताना चाहूँगा आपको कि
जब आप किसी जगह पे खड़े होते हो, मतलब जो आपकी पर्सनालिटी है, तो वो एक पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए। लोग हिचकिचाने नहीं चाहिए आपके पास आने से। मोस्टली आपके बॉडी से अगर नेगेटिव वाइब आती है ना, और लोग आपसे बात करने में घबराते हैं, डरते हैं, तो ये कोई स्वैग वाली बात नहीं होती है भाई, ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। सही बता रहा हूँ, क्योंकि आपके बॉडी से नेगेटिविटी आ रही है। अगर एक आम आदमी भी आपसे बात कर ले ना, तो इतना समझ जाओ कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे पूरे टाइम, तो आपके बॉडी से ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। ये तभी हो पाएगा जब आप पॉजिटिव रहो किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में। यू हैव टू बी पॉजिटिव। वन ऑफ द डेंजर रूट ऑफ मुंशियारी, ये ख़तरनाक रास्ता है। खड़ी एकदम चट्टान के ऊपर आप चल रहे हो, नीचे सीधी खाई है। एनी टाइम इज़ सेफ टाइम। हाँ, यू हैव टू बी सेफ, एनी टाइम इज़ सेफ टाइम। अभी देखो हम ऊपर भी जाएंगे, वो देखो ऊपर जो रास्ते दिख रहे हैं ना, हमें वहाँ जाना है। अभी हमें बहुत चढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा बैंड है। 1 2 3 4 5 लगभग 10 बैंड अभी दिख रहे हैं यहाँ से, न जाने कितने होंगे। मुंशियारी बचा है यहाँ से 21 किलोमीटर्स। तो अब बैंड्स की प्रक्रिया स्टार्ट। लेकिन तब से बहुत ऑलरेडी बहुत हाइट पे हैं यार हम लोग। इस बार ना वो देखो, वो देख रहे हो रास्ते, उन रास्तों से जाना। इस बार हम लोग बहुत हाइट पे चले हैं। बहुत कम ऐसा टाइम आया है जब मैं ग्राउंड लेवल पे चला हूँ, लाइक नदी के किनारे वगैरह वगैरह। बहुत ऊंचाई है, हर जगह बहुत ऊंचाई है। दिलबरा ओ दिलबरा, अपन की तू अपन तेरा, तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं, अब यही तो बस इरादा है मेरा। दिलबरा ओ दिलबरा, अपन की तू अपन तेरा, हाँ अपन की तू अपन तेरा। तो रुक, वाह वाह जी वाह, ये जो मक्खन जैसा आवाज़ आता है, वाह मज़ा आ जाता है। मक्खन मक्खन मक्खन, वाह। लुक एट द रोड, लुक एट द माउंटेन्स एंड लुक एट द जॉर्ज। भाई साहब, अरे हाय। तो मुंशियारी यहाँ से 14 किलोमीटर, और अभी तक जो मैंने मेहनत की थी, अब लग रहा है सफल है। जैसे ही इस पहाड़ से हम आगे बढ़ते हैं, यू हैव दिस इन फ्रंट ऑफ यू। कैन यू इमेजिन, कल जिन माउंटेन्स को हम लोग वहाँ से देख रहे थे, ड्रोन से देख रहे थे, आज वो हमारे सामने है। मुंशियारी अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर बचा हुआ है, और बिहाइंड में दिस इज पंचाचली रेंज। मतलब कई सारे माउंटेन्स आपको दिखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, ये होते हैं पंचाचली। तो 5 माउंटेन्स का जो ये ग्रुप है, इसको पंचाचली कहते हैं। एंड हम लोग बहुत प्यारे से लोकेशन पे हैं, यहाँ से बढ़िया माउंटेन दिख रहा है, कोई क्लाउड नहीं है। ये थी पंचाचली रेंज, थी नहीं है, हमेशा रहेगी। और अब हम मुंशियारी की तरफ आगे बढ़ते हैं यार। 8-9 किलोमीटर है मुंशियारी यहाँ से, और आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। ओह, रास्ता कुदार है यार। अच्छा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी देर से मैंने
एप्पल फार्मिंग नहीं देखी। खलिया द्वार देखो, यहाँ से ना ट्रैकिंग होती है खलिया टॉप की। बहुत पहले ना जो कैलेंडर्स आते थे उसमें पहाड़ों का या शिव जी का, भगवान लोगों का जब बना रहता था तो उनके पीछे अक्सर ही ऐसे पहाड़ बने होते थे, ऐसे 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 एकदम स्टीप। मैं सोचता था ऐसे पहाड़ कहाँ होते हैं, मुझे तो ये नॉर्मल जो पहाड़ दिखते हैं वही पहाड़ पता थे। मुझे नहीं पता था कभी कि ऐसे पहाड़ भी होते हैं जो ऐसे स्टीप होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। आप पंचाचूली रेंज को देखोगे, आपकी पूरी एक तरीके से जो आपने सोच रखा था ना माउंटेन्स के लिए, वो बदल जाएगा। क्योंकि इस पे आप पीक्स को देखोगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, और वो बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं यार। देखो अंकल जी, मैगी है, 2 पैकेट दे दो आप। होटल पहुंच गया हूँ मैं, और होटल का नाम है विजय माउंट व्यू मुंशियारी, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाहर का। रास्ता टायरिंग नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा मोड़ वगैरह थे तो डेंजर था, क्योंकि मैं अभी 1-1:30 बज रहा है, मैं मुंशियारी पहुँच गया हूँ। और जो व्यू है होटल से, let me show you, this is the view, really no view कुछ ऐसा है। हाय हाय, मेरा बहुत मन था खलिया टॉप को ट्रैक करने का, बट चूँकि वहाँ पे बर्फ़ नहीं है तो मैं ट्रैक करूँगा नहीं, मुझे स्नो चाहिए ट्रैक के लिए। मैं आपको बाहर का थोड़ा टूर कराऊँगा। अब जल्दी आ गए हैं तो क्या कर, कुछ तो करेंगे, टूर कराएंगे। तब तक आओ बाहर बैठते हैं। ये वाला ब्लॉग नहीं ख़त्म होगा, टूर वगैरह अगले ब्लॉग में कराऊंगा मैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर आप लोग देखते नहीं हो। यहाँ बैठ के बात करते हैं आप लोग मुझे नहीं देखोगे, आप तो पहाड़ को ही देखोगे, और मैं उसमें देख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन को देख रहा हूँ। सी, मैं उधर देख रहा हूँ, तो मैं दोनों साइड से ही देख सकता हूँ। और वहाँ मेरे बाइक को देखा जा रहा है बैठ बैठ के। बस गिराना मत भाई, तो रुक वहीं खड़ी है। मैं लगभग 3 किलोमीटर और आगे चला गया, फिर मुझे याद आया नहीं वही होटल था, फिर वापस 3 किलोमीटर आया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्यू, और आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को होटल से मॉर्निंग का व्यू अच्छा मिले। इसके मॉर्निंग का व्यू लाजवाब होता है भाई। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैंने अपने लिए फ्राइड राइस मंगाया है, पनीर फ्राइड राइस। तो तब तक के लिए तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ।